गुड मॉर्निंग क्लास 7th। हमने अभी संस्कृत व्याकरण पढ़ी थी ना, कारक रूप पढ़े थे और संधि पढ़ ली। अब हम और पाठ 6 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। सप्तमः पाठः संकल्प सिद्धि विनायकः, यानी संकल्प सिद्धिदायक होता है। पार्वती शिवम पति रूपेण आवच्छत, मतलब पार्वती ने शिव को पति रूप में चाहा। एतार्थ स तपस्याम कुर्तुम इच्छत, इसके लिए उसने तपस्या की इच्छा की। स स्वकीयम मनोरथम मात्रे नवेद्यत सह, यानी उसने स्वकीयम यानी अपनी मनोरथ यानी अपनी इच्छा को मात्रे यानी माता को निवेदित यानी बताया। उसने अपनी इच्छा को माता को बताया। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत, ये सुनकर उसकी माता जो थी वो चिंता करने लगी। मेना कौन है? पार्वती जी की माँ। वत्से मनीषितः देवतः गृह एव सन्ति, वो कह रही है वत्से यानी बेटी, इष्ट देवता घर में ही हैं। वो कह रही है बेटी अपने देवता जो अपने इष्ट हैं, अपने कुल गुरु देवता हैं, वह घर में ही हैं। तपः कठिना भवति, तपस्या कठिन होती है। त्वा शरीरम सुकोमल वर्तते, तुम्हारा जो शरीर है वो कोमल है। गृह त्वा वस, तुम घर में ही रहो। अत्रे त्वा अभिलाषा सफलम भविष्यति, तुम्हारी जो भी अभिलाषा है वह सफल होगी। पार्वती अम्ब तादृश्य अभिलाषा तू तपसा एव पूर्णा भविष्यति, पार्वती बोलती है कि माँ, अम्बे यानी माँ, तादृश्य वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी। वो कह रही है माँ मेरी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्तयामि, अन्यथा नहीं तो मैं वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्प, मैं तपस्या के लिए जाऊंगी, यह मेरा संकल्प है। मेना पुत्री त्वमेव में जीवना अभिलाषा, उसकी माँ बोलती है पुत्री तुम ही मेरी जीवन की इच्छा हो। पार्वती सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, वो कहती है कि सत्य है परंतु मेरा मन लक्ष्य को पाने के लिए व्याकुल है। पार्वती ने कहा माँ आप सत्य बोल रही हो कि मैं आपके जीवन की अभिलाषा हूँ, इच्छा हूँ, पर मेरा जो लक्ष्य है उसे पाने के लिए मैं व्याकुल हूँ। सिद्धि प्राप्य पुनः तथैव शरणम आगच्छामि, मैं अपनी जो इच्छा है वो प्राप्त करने के बाद पुनः तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। तथैव विजयः साकं गौरी शिखरम गच्छति, आज ही विजया के साथ, विजया उनकी सहेली थी, विजया के साथ गौरी शिखरम जाऊंगी। आज ही मैं विजया को के साथ लेकर गौरी शिखर पर जाऊंगी। तत्र पार्वती निष्क्रामती, और तब पार्वती जो है वो बाहर चली जाती हैं। पार्वती मनसा वच्चसा कर्मणा च तपः एव तपसी इसम, और पार्वती ने
मन से, वचन से, पार्वती ने मन से, वचन से और कर्म से तपस्या करती थी। कश्चिद रात्रो स्त्रीमंडले कंचित शिलायाम स्वापिति स्म। तभी रात में बिना बिस्तर वाली भूमि पर तो कभी चट्टान पर सोती थी। शिलायाम यानी जो पत्थर की रहती ना फर्शियां, उस पर सोती थी। एकदा विजया आवदत, एक बार विजया बोली। क्या बोली विजया? विजया सखी तपः प्रभावत हिंस पशवा अपि तब साख्या जाता है। वो बोली, सखी तपस्या के प्रभाव से जो हिंसक पशु हैं, जो यहाँ के जानवर हैं, वे भी तुम्हारे सखा हो गए, वो भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम आतपः पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णा अभवत्। पंचाग्नि यानी पंच दिशाओं में आग सहते हुए तुमने तपस्या की है, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती आई विजय, आई विजय यानी अरे विजया, किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती? मनस्वी कदापि धैर्य न परिजति, जो पक्के मन वाले होते हैं कभी भी धीरज नहीं खोते। अपि च मनोरथम अगति नास्ति, और मन की इच्छा भी कभी नहीं थमती। विजय तम वेदनम अधीतवती, त्वम वेदम अधीतवती, तुम वेदों को पढ़ चुकी हो। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ कर चुकी हो। तप कारणात् जगति त्वप्रसिद्धा, तप के कारण तुम्हारा संसार में यश है। अपर्णा इति नामन्ना, अपर्णा यानी पत्ते तक न खाने वाली, इस नाम से भी तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। पुनः अपि तपस्या फलम नेद्रश्यते, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई देता। पार्वती आई आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता। आतुर हृदय यानी व्याकुल हृदय। अरे व्याकुल हृदय वाली, तुम किस लिए चिंता करती हो? नेपथ्य अपि भो, नेपथ्य में अहम आश्रम बटु जलम वांछामि, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जल चाहता हूँ। ससंभ्रमम, ससंभ्रमम यानी हड़बड़ाहट के साथ। विजय विजया पश्य कोपी बटु आगतो अस्सी, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटती आगच्छत, विजया जल्दी से आई। सहसेव बटु रूपधारी शिवा तत्र प्राविशत, अचानक ही ब्रह्मचारी के रूप में शिव वहां प्रवेश करते हैं। विजय बटो स्वस्वागतम ते उपविष्टु भवान, वो कह रहा है ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है, तुम यहाँ बैठो। इयम में सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। शिव प्राप्तुम अत्र तपः करोति, ये शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। बटु हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम
पूजोप्य करणम वर्तते। वो जो ब्रह्मचारी था वो बोला कि हे तपस्विनी, क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है? स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल आसानी से प्राप्त होता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वम तू जानसी ए शरीर माधम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो शरीर, त्वम तू जानसी, तुम तो जानती हो शरीर ही धर्म का पहला साधन है। पार्वती तूष्णी त्रसटी। पार्वती तूष्णी त्रसटी, वह चुपचाप रहती है। फिर जो ब्रह्मचारी है फिर बोलता, बटुहु ते तपस्विनी किमर्थ तपः तपसी शिवाय। हे तपस्विनी, किस लिए तपस्या कर रही हो? शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णी तिष्ठति, वह फिर से चुपचाप रहती है। विजया अकुली हुआ, यानी परेशान होकर। आम तस्में एक तपह तपती, हाँ उनके लिए ही तपस्या करती है। बटु अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, बोलती है हे पार्वती अरे पार्वती, क्या तुम सचमुच ही शिव को पति रूप में चाहती हो, इच्छा रखती हो? ऐसा उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। शिवा अन्यथा अशिवः, नाम शिव है, अन्यथा जो अशिव है अमंगल कार्य करता है। और शमशान वस्ती, शमशान में रहता है। यस्य तीणी नेत्राणी, जिसके 3 नेत्र है। वसनम व्याघ्र चर्मम, जो शमशान में रहता है जिसके 3 नेत्र हैं। बाघ की वस्त्र, बाघ की खाल है, जो खाल पहनता है। चिताभास में परिजनास भूतागणः, जिसके शरीर का लेप चिता की भस्म है। सेवक भूतों के समूह हैं। किम त्वमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति रूप में चाहती हो? पार्वती क्रोधा सती, पार्वती क्रोध से, अरे वाचाल, अरे बातूनी, अप्सरा, दूर हट। अप्सर यानी दूर हट। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानती, जगति यानी संसार में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को, वास्तविक रूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। विजय प्रति, विजय की ओर देखते हो। सखी चल, या निंदा करोति सह तू पाप भाग भवती। सखी चलो, जो निंदा करता है वह तो पापी होगा ही, और जो एव या सुनोति सो अपि पापम भवति, जो
जो निंदा करता वह तो पापी होता ही है, लेकिन जो सुनता है वह भी पापी होता है। जो निंदा करता है वह तो पापी होता ही है, लेकिन जो सुनता है वह भी पापी होता है। सो अपि पार्वती दुर्गत्या निष्कर्मति। पार्वती जल्दी जाने को तैयार होती है। तथे पृष्ठावटो रूपम परित्यज्य शिवा। तभी पीछे से ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर, जो ब्रह्मचारी था वह रूप त्याग कर शिव के रूप में शिव उसका हाथ पकड़ते हैं। तस्याः हस्तम गृह्णाति। शिव उसका हाथ पकड़ते हैं। पार्वती लज्जा कंपते। पार्वती लज्जा से कांपती हैं। शिव पार्वती प्रत्यु अस्मि त्वा संकलेम। पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम त्वा तपोभिः कीटदासो अस्मि। आज से मैं तुम्हारा तप से खरीदा हुआ दास हूँ। तपोभी यानी दास हूँ। ये कृतदासो अस्मि, कृतदासो अस्मि यानी आज से मैं तुम्हारा दास हूँ। विंता ननान पार्वती विहस्ती। नीचे की ओर मुंह किए हुए पार्वती हंसती हैं। ये हमारा पार्ट 7 था, है ना, जो हमने आज पढ़ लिया। कल इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। गुड डे।